और या अब लगभग सारी दवाइयाँ, बेसिक दवाइयाँ मिल रही हैं। उसी तरह सड़कों का जाल बिछ गया, इलेक्ट्रिसिटी पूरे बिहार में ज़बरदस्त सुधार हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 साल में बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के रख दी। 15 साल पहले का बिहार और अब का बिहार में ज़मीन आसमान का अंतर है। अचानक कोई गली में दौड़ गया तो सबको लगेगा भाई क्या बात हो, सब एक नज़र जरूर देखेगा कि भाई क्यों भागा, क्या तकलीफ है उसको। तो इसको कहते हैं अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा है, सब थे तो इसीलिए जीत हुई। तो चिराग जी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे, मुझे विश्वास नहीं होता है। वहाँ पे मैं सबसे, हमारा हृदय का गठबंधन हो गया है हमारे देवतुल्य जनता के साथ। वो अटूट है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। देखिए, विरोधी हैं, विरोध करेंगे ही। विरोधी का वर्ड क्यों किया जाता, नाम ले, विरोधी विरोध करने के लिए पैदा लिए हैं। आप कुछ भी कीजिए तो उनको विकास नहीं दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव का खास कार्यक्रम। मैं हूं चंदन राज। आज हमारे साथ वैसे शख्सियत हैं जिन्हें लोग काफ़ी पसंद करते हैं, क्षेत्र की जनता काफ़ी उनको जानती है। जदयू से वो बिलोंग करते हैं, चिकित्सक प्रकोष्ठ में हैं, उपाध्यक्ष हैं और एक खासा चेहरा हैं युवा वर्ग के, क्योंकि वो खुद युवा हैं और राजनीति में भी कुछ वर्षों से काफ़ी सक्रिय हैं और समाज सेवा में तो 10 से 15 वर्ष से काम क्षेत्र में कर ही रहे हैं। तो पहला सवाल डॉक्टर संजीव से करते हैं कि आप जदयू में हैं और अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आ रहे हैं। उन्होंने एनडीए छोड़ा था और वो बोले थे कि हम जहर नहीं खाएंगे, विष नहीं पिएंगे। अब देखिए कि फिर वो लौट के जो है आपके पार्टी में या तो आपके जो एनडीए में उसमें आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि कैसे पार्टी उनको लेगी, जदयू कैसे लेगी उनको? चंदन जी, इस बारे में मुझे नहीं पता है कि उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार पे डिपेंड करता है। और वो जो करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम उनके साथ हैं। इसमें हमें कोई खास वो नहीं लगता है। आ जाए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा। तो सब हमारे राष्ट्रीय नेता पे निर्भर करता है वो क्या डिसीजन लेते हैं। और इस विषय में ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो चिराग पासवान, रामविलास पासवान भी खगड़िया से बिलोंग करते हैं और अभी बीमार चल रहे हैं। चिराग पासवान कभी हाँ, कभी ना, कभी ना, कभी हाँ, इस उपाहु की स्थिति बनी हुई है एनडीए में, जिस कारण टिकट का जो बंटवारा है उसमें भी लेट हो रहा है और पार्टी जो अपनी सिटिंग एमएलए को टिकट देगी और जो नए लोगों को टिकट देगी उसमें भी लेट हो रहा है। तो क्या लग रहा है चिराग पासवान किधर जाने वाले हैं? आपको पर्सनली अनुभव क्या लगता है? ये कहना बहुत कठिन है चिराग पासवान किधर जा रहे हैं। अभी तक तो मैं समझता हूँ कि एनडीए में है वो। आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री हैं और अभी 1 साल ही हुआ है, 6 एमपी जीत के गए हैं लोजपा के। तो और वो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा है, सब थे तो इसीलिए जीत हुई। तो चिराग जी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे, मुझे विश्वास नहीं होता है। थोड़ा बहुत नानुकुर हो रहा होगा, सीट के लिए हो रहा होगा, अदरवाइज़ उनको जाना नहीं चाहिए हमारी समझ से। चिराग जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं और हमेशा से इधर से पिछले गत 2 से 3 महीने पे आपके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय नीतीश कुमार पे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, एक साइकियाट्रिक में ना एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। तो उसमें है कि आप ऐसा कुछ करेंगे कि लोगों का अटेंशन आपकी तरफ जाए। तो उसमें कहते हैं अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम। तो मान लीजिए कि धारा में सब लोग जा रहे हैं, अचानक मान लीजिए 500 लोगों का एक मुख्य सड़क से लोग जा रहा है, तो देखेगा सब लोग एक साथ जा रहे हैं, तो बीच में कौन है उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है।
अचानक कोई गली में दौड़ गया तो सबको लगेगा भाई क्या बात हो, सब एक नज़र जरूर देखेगा कि भाई क्यों भागा, क्या तकलीफ है उसको। तो इसको कहते हैं अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि किनको अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री पे अगर कुछ कोई बोलता है तो ये सूर्य को दिए दिखाने के समान है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 साल में बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के रख दी। 15 साल पहले का बिहार और अब का बिहार में ज़मीन आसमान का अंतर है। जिस सेक्टर की बात कर ले, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने ही सेक्टर के हेल्थ सेक्टर की मैं पहले बात करता हूँ। हेल्थ सेक्टर में ही आप देखें, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि पहले पीएससी में 30 से 40 मरीज महीने में आते थे 15 साल पहले, और अभी आप अपने परबत्ता में ही देखिए 10,000 11,000 मरीज हर महीना ओपीडी में दिखाने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था हो गई, बिल्डिंग बन गया, नर्सेज का अपॉइंटमेंट हो गया, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ्स आ गए। पहले कुछ था ही नहीं, ना बिल्डिंग था, ना डॉक्टर्स थे, ना बेड था, ना दवाइयाँ थीं। और यह अब लगभग सारी दवाइयाँ, बेसिक दवाइयाँ मिल रही हैं। उसी तरह सड़कों का जाल बिछ गया, इलेक्ट्रिसिटी पूरे बिहार में ज़बरदस्त सुधार हुआ, और सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था जो एकदम ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे खून, फसाद, नरसंहार, ये सब घटनाएं घटती थी, दंगा, अब देखिए जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं ये सब खत्म हो चुका है। और थोड़ा बहुत कुछ दंगा फसाद तो कभी हुआ ही नहीं है। और क्राइम जो होता है तो क्राइम का रेट भी है ना बाकी स्टेट से हमारा बहुत कम है, उसमें ज़बरदस्त सुधार हुआ है। जो बिहार बदनाम था, अब हम लोग प्राउड फील करते हैं बिहारी कहने में अपने आप को। तो बिल्कुल आपने बात की कि एक सिंड्रोम होता है जिससे चिराग पासवान का भी ग्रसित हैं। लेकिन अगला मेरा सवाल है कि श्याम रजक जी एक बहुत बड़े आपके नेता थे जदयू के, वो क्यों छोड़ के गए? और फिर मांझी जी को देखिए कि बैक टू पवेलियन आ गए। अब एक दौर चला हुआ है कि आपको जो छोड़े थे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों या मांझी हों, बैक टू पवेलियन आ रहे हैं। और एक बड़ा नेता जो दलित चेहरा था वो पता नहीं किस कारण दूर हो गया आपसे। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव का समय है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि चुनाव के वक्त में आना जाना लगा रहता है नेताओं का। जिसका जहाँ स्वार्थ सिद्धि होता है उसके हिसाब से सब काम करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ के चले गए तो ऐसा नहीं है कि हमें हमारे जितना छोड़ के गए हैं उससे ज़्यादा लोग हमारे पार्टी में आए भी हैं। इसको भी आप देखिए, एक गए हैं तो 10 आ गए हमारे पार्टी में। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी पार्टी को, और हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से इस बार 200 से ज़्यादा सीट लाएगी एनडीए बिहार में, और फिर से मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही बनेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और किसी के जाने आने से दलित महादलित शुरू से माननीय मुख्यमंत्री के साथ थे, हमारी पार्टी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। अब चलते हैं परबत्ता विधानसभा, जो 151 नंबर का विधानसभा है, और वहाँ पे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपके पिताजी कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, क्षेत्र में उनका काफ़ी नाम रहा। और क्योंकि मैं भी वहाँ से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी करीब से देखा हूँ कि रोड की समस्या, बिजली की समस्या जो थी वहाँ की, काफ़ी हद तक हर गली में रोड बन गया है। तो क्या इस बार फिर से वो आ रहे हैं? इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है शुरू से मुझ पे, पिताजी ने भी आशीर्वाद दिया है, और सबसे ऊपर की बात है कि जनता ने भी मुझे आशीर्वाद दे दिया है। तो इस बार चुनाव के मैदान में मैं हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता को भी मुझ पे विश्वास है कि इस बार सारा रिकॉर्ड टूटेगा परबत्ता विधानसभा में। कोई भी जातीय समीकरण वहाँ पे सब ध्वस्त हो चुका है। वहाँ पे मैं, पार्टी तो हमारी है ही, प्लस वहाँ पे मैं सबसे, हमारा हृदय का गठबंधन हो गया है हमारे देवतुल्य जनता के साथ। वो अटूट है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। विरोधी नाम का कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे।
और पिछले 17 साल से 2003 से, जब से मैं बॉम्बे से MBBS पढ़ाई करने के बाद आया, तो 17 साल से मैं वहाँ पे लगा हुआ हूँ। मैं कह सकता हूँ तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ पर्वता की धरती तुझे कुछ और दूँ। बिल्कुल, आप यूथ के बीच काफ़ी वहाँ प्रसिद्ध भी हैं, और सही बोला आपने कि आप समय समय पे, जैसे अभी कोरोना काल में बहुत सारे नेताओं को लोगों ने खोजने का काम किया, लेकिन आपने कोरोना काल में भी हमेशा वहाँ पे गए। तो ये, और आप एक डॉक्टर भी हैं, आपकी अलग व्यस्तता भी है, तो इतना सामाजिक कार्य करने का कैसे भाव आया, और विधायक बनने का कैसे दिमाग में आया कि विधायक बनना है? देखिए, विधायक बनने का मैं सोचा नहीं था, मैं तो डॉक्टर हूँ। वो क्या है कि मिलते जुलते लोगों से सेवा करते करते एक मेडिकली तो मैं सबका मदद शुरू से करता आ रहा हूँ। 12 साल से हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है पटना में, मैक्स लाइफ डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेंटर। तो मैं मदद करने की इच्छा शुरू से रहती है और मुझे आनंद भी आता है मदद करने में, खासकर गरीब लोगों का। और मदद करने का, सेवा करने का एक जुनून है मेरे अंदर। तो मुझे लगता है कि मेरा ज़िंदगी किसी और के, दूसरों के काम में आए तो बहुत बड़ी बात है। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए जो जीते हैं उसी को असली जीना कहते हैं। मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। तो धीरे धीरे सबसे जुड़ते गए, आना जाना पिताजी के साथ लगा रहा। पिछले 17 हर चुनाव में एक्टिवली मैं साथ में जम के रहा, चुनाव के बाद भी रहा। बिल्कुल, लोगों से आना जाना, मेडिकल के क्षेत्र में जो पटना आते हैं मेरे से बात करते हैं, हर संभव मदद हो जाता है उनको। भारत के किसी कोने में रहते हैं तो मेरे बैचमेट सब हैं, उनसे कोई सीनियर जूनियर कहीं ना कहीं है, बहुत ज़्यादा और करता हूँ। और प्लस, और कोरोना की बात है, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना में यहाँ नेता सब कोई निकलते नहीं थे घर से। बिल्कुल, लोकल लेवल पे बहुत कम विधायकों में देखा। इनफैक्ट मैं एक क्वारंटाइन सेंटर गया और जितने हमारे श्रमिक भाई जो बाहर थे, आए थे, मैं उनका दुख दर्द समझा और जो समस्या प्रशासनिक लेवल पे हो सकती थी निवारण में वहाँ जाके किया। मास्क, सैनिटाइज़र जितना होता है सब बंटवाया। प्लस सबसे बड़ी बात है ना कि आप क्वारंटाइन सेंटर में गए तो उनका मनोबल ऊँचा हुआ। भाई हमसे मिलने, हमारे तो हैं, हमारे भाई हैं, डॉक्टर संजीव आ गए। प्रतिनिधि के तौर पे भी आपने, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ डेफिनेटली मैं गया, जो जहाँ कमी कुछ रहती थी तो मैं तुरंत कंसर्न पदाधिकारी से बात करके उसको सॉल्व करता था और बड़ा अच्छे से किया। और उसके बाद मुझे लगा कि कोरोना का क्या हो सकता है इसका, तो मैं वहाँ पे, हमारे बिहार में पहला PSC है परबत्ता में, स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य केंद्र जो है हमारा, तो वहाँ पे पहला है कि वहाँ पे मैं वेंटिलेटर दिलवाया, ICU बेड की सुविधा उपलब्ध करवाया। फिर खगड़िया में भी करवाया, खगड़िया सदर हॉस्पिटल में भी। तो लोगों ने इसे बहुत सराहा, कहा कि हमारे सब, जहाँ जाता हूँ सब ये बोलते हैं कि भाई डॉक्टर संजीव हमारे सुख दुख के साथ ही रहे और इनको हम नहीं भूल सकते। मेरा ये सवाल है आपसे संजीव जी, आपके पिताजी ने जब विधायक रहे, मंत्री रहे, क्षेत्र की समस्याओं को लगभग समाप्त कर दिया। डॉक्टर संजीव अगर विधायक बन जाते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र के लिए? देखिए, हमारे पिता आदरणीय श्री RN सिंह साहब ने मुख्य सारी, जहाँ पे जो अगवानी सुल्तानगंज पुल था वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक चीज़ बन रहा है हमारे परबत्ता विधानसभा में। वो बन जाने से हमारा ज़बरदस्त विकास होगा, हर एक क्षेत्र में विकास होगा, व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और वहाँ से भागलपुर जाने में हमें 20-25 मिनट लगेगा, समय बचेगा, 20-25 मिनट ही लगेगा, जो कि पहले 2 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं। अच्छा। और मान लीजिए हमारे यहाँ खेती जो भी आपको सब्जी हुआ, डे टू डे का कुछ दूध का आइटम हुआ, तो बड़ा मार्केट मिल जाएगा उनको भागलपुर। बिल्कुल 5 मिनट में सुल्तानगंज पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आए दिन आप देखते हैं 9 दुर्घटना होता है आने जाने में, काफ़ी अपने क्षेत्र में होता है। बहुत ज़्यादा लोगों का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इस दर्द को पिताजी ने समझा और माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से वो पुल बनने जा रहा है। 80% काम हो गया, अगले साल उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो बहुत बड़ा काम उन्होंने करवा दिया, मुख्यमंत्री की कृपा से हो रहा है। और जो बाकी जो काम आप कह रहे हैं मैं क्या करूँगा, देखिए
मेरा मुख्य मकसद ये है कि जो परवत्ता शुरू से पिछड़ा है, पटना से आने में भी 5 घंटा का समय लगता है, ज़्यादा का समय लग रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, और प्रपोजल भी चला जा चुका है परवत्ता से, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। सरकार का भी है कि खगड़िया में बने, लेकिन जमीन उपलब्ध कहीं नहीं हो रही थी, तो आप परवत्ता तो हम लोगों ने जमीन उपलब्ध करा करके प्रपोजल भी जिला प्रशासन से भिजवा दिया है। तो 90% चांस है कि जल्द से जल्द बन जाएगा। मेरा भी यही इच्छा है, मैं बनूंगा तो पहला प्रायोरिटी रहा है कि हमारे विधानसभा मेडिकल कॉलेज बने, जिससे कि वहाँ के लोग, क्षेत्र का विकास होगा। वहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य संबंधी इतना प्रॉब्लम होता है, कैंसर का मरीज बहुत है, गंगा के बैंक होने के कारण, पानी में आर्सेनिक आयरन ये तो वो सब का इलाज होगा प्रॉपर। और दूसरा मेरा जो है कि मैं परवत्ता को आत्मनिर्भर परवत्ता बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं युवाओं के रोजगार के लिए मैं उसमें भी प्रोसेस करवा दिया हूँ। हमारे मित्र सब हैं बियाडा में, उनसे प्रपोजल जिला प्रशासन को भिजवाया। जिला प्रशासन से भी प्रपोजल बियाडा में आ गया है, वहाँ पे ज़मीन का इनसे बात भी हो गई है कि हमारे यहाँ परवत्ता में मक्का का जो खेती ज़्यादा होता है, तो और क्या केला आप कर सकते हैं तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो मक्का और केले पे आधारित हो, वो वहाँ पे लगेगा। प्रपोजल भी चला जाए और ये होगा, प्लस इससे किसानों को उचित दाम भी मिलेगा। दूसरा, वहाँ के लोगों को जो स्किल्ड लेबर है उनको रोजगार भी मिलेगा, वहाँ के युवाओं को। ये हमारा 2 मुख्य वो है। और बाकी जितना है सड़क है, ये है समस्या, वो सब तो रोड है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, आप नहीं चलती रहेगी। वो रोड बनना टूटना लगा रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव ये वादा कर रहे हैं भारत लाइव चैनल पे कि विकास तो हुआ है, विकास हो भी रहा है, लेकिन 2 जो बड़ी समस्या हैं, आत्मनिर्भरता की, बेरोजगारी की, वो जो हर देश के हर कोने में है, उसको दूर करने के लिए बियाडा या और भी संस्थान द्वारा ये प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज का ये प्रपोजल आने वाले दिन में देखना होगा, सक्सेस होता है तो क्षेत्र की समस्या। मैं आपको बताता हूँ कि उद्योग वाली बात है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे भी हो मैं उद्योग परवत्ता विधानसभा में लगवाऊंगा। अगर मैं नहीं लगवा पाया उद्योग अगले 5 साल में, कोई अच्छा उद्योग नहीं लगवा पाया, तो अगली बार मैं जनता के बीच में वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। ये भी मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के थ्रू। बहुत बड़ी बात इन्होंने भारत लाइव चैनल पे कही है कि अगर परवत्ता विधानसभा में अगले 5 वर्षों में उद्योग नहीं लगता है, तो डॉक्टर संजीव जो आने वाले दिनों में भावी विधायक हैं, तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। एकदम नहीं लड़ूंगा। तो ये शपथ पत्र हमारे चैनल पे भारत लाइव पे ये बड़ी बात है कि ये बहुत, इसके लिए बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए। तो नहीं, आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है। और पिताजी ने भी जितना बात बोला था विकास को लेकर, उन्होंने पूरा कर दिया है। और परवत्ता हमारी जन्मभूमि है और हमारी कर्मभूमि बन जाएगी। तो अपने जन्मभूमि का अगर सेवा करने का मौका मिले, तभी मैं उसका कर्ज उतार सकता हूँ। और मैं एकदम दिलो जान से विश्वास के साथ कहता हूँ, वहाँ की जनता ने ठान लिया है और अभूतपूर्व जीत की ओर बढ़ रही है परवत्ता की जनता। 10 तारीख को तो आप रिजल्ट भी देख ही लेंगे। बिल्कुल, हमें आशा है। लास्ट सवाल है, संक्षेप में उसका जवाब चाहेंगे डॉक्टर संजीव जी, कि बहुत सारे लोग जो आपके विरोधी भी हैं, पार्टी में भी हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि क्षेत्र में अशांति है, जबकि ऐसा कुछ हमने भी अनुभव नहीं किया है, क्योंकि मैं भी वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो उसके बारे में क्या संक्षेप में संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, विरोधी हैं, विरोध करेंगे ही। विरोधी का वर्ड क्यों किया जाता, नाम ले। विरोधी विरोध करने के लिए पैदा लिए हैं। आप कुछ भी कीजिए तो उनको विकास नहीं दिखेगा। कुछ पार्टी के हो तो पार्टी के वैसे कोई नहीं है, आप कोई दल बदलू ही हो, इतना पार्टी बदले आ जाए तो खुद पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है। और परवत्ता में कहते हैं अगर कि आतंक राज है, ये सब कुछ आप जैसा बताया कि कहते हैं, तो भाई तो पूरे तो पार्टी तो बिहार के बारे में बोल रहे हैं, परवत्ता थोड़ी बिहार से अलग है। बिल्कुल। और नीतीश जी पूरा बिहार में खत्म कर चुके हैं, आतंक राज तो पहले था। और परवत्ता में तो इतना सामान चैन है, आप खुद ही बोल रहे हैं कि बहुत ही शांत हो चुका है, इतना अच्छा है। तो भाई ऐसा इसे हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, छोटी छोटी बातों को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। बिल्कुल। कौन बोले ऐसा आपको? हमें तो नहीं लगता है कोई नेता ऐसा कोई बोलेगा। कोई था, क्योंकि हम चैनल्स पे कुछ नियमों तक बंधे रहते हैं, इशारा आप भी समझ रहे होंगे। तो हम बस ये चाहते हैं कि हमारे भारत लाइव के माध्यम से परवत्ता की जनता को संदेश क्या देंगे? परवत्ता के जनता को बोलना चाहता हूँ
कि मेरा तन मन धन सब समर्पित है आप पे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ पर्वता की धरती, तुझे कुछ और दूँ। बहुत बड़ी बात आपने, ये दो बातें बहुत अच्छी बोली हैं। इससे ये आप यूथ भी हैं और जहाँ मैं ये भी बोलना जी। चाहता हूँ कि मेरे जीवन का क्षण क्षण और मेरे शरीर का कण कण पर्वता के सेवा के लिए समर्पित है। बिल्कुल। और बहुत और बहुत पर्वता की जनता मालिक है, बाकी सब उनको करना है। अगर उनको जब वोट देने जाएं विश्वास लगता है उनका, अगर उसका आत्मा कहता है कि डॉक्टर संजीव अच्छे हैं, तभी मुझे वोट दें, आशीर्वाद दें, अन्यथा नहीं दें। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर संजीव से, जो जदयू से भावी प्रत्याशी हैं पर्वता विधानसभा पे, और उनके पिताजी ने गत जितने दिन विधायक रहे, मंत्री रहे, काफ़ी क्षेत्रों का विकास किया है। हमारी रिपोर्ट जो आती है विधानसभा से, उसमें भी ये सबसे आगे दावेदार दिख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी इनको चाहती है। खासकर युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग में ये काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि जब कोरोना काल था तब जहाँ नेता अपने घर में आराम से मास्क लगा के बैठे हुए थे, तो वहाँ उसी बीच डॉक्टर संजीव ने पटना से गाड़ी उठा के ट्रकों के माध्यम से जितना भी सामग्री देने का काम किया है, मास्क देने का काम किया है। तो आगे वाले देखते हैं कि ये जो इनकी समाज सेवा की भावना है विधायक बनने के बाद भी कायम रहती है, हम उम्मीद करते हैं रहेगी ही, और जो भारत लाइव पे इन्होंने शपथ लिया है वो शपथ पूरा करते हैं। हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, आप आएँ। और धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही। भारत लाइव देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे और लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।